everyone. Welcome to our channel Bannon Academy. पिछले वीडियो में हमने क्वांटिफायर्स के बारे में देखा, ट्रांसलेटिंग इन लॉजिकल एक्सप्रेशन कि किसी क्वांटिफायर की हेल्प से हम लोग कैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो वो सब हमने देख लिया है, उस पर डिस्कस हो चुका है। तो अब इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसमें क्वांटिफायर की हेल्प से हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वांटिफायर्स में जैसे हमने देखा था कि फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा, और ये क्या है, निगेशन। उसका निगेशन मैं बताऊंगी यहाँ। क्या है कि ये क्या है, फॉर ऑल एक्स। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फॉर ऑल क्या है, ऑल के लिए होता है। इट मीन्स ऑल ट्रू। अगर गिवन है कि ऑल ट्रू, तो ऑल के लिए क्या है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो देखना क्या है कि स्टेटमेंट में अगर फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल का निगेशन हमें क्या हो जाएगा, फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं देयर एग्जिस्ट लिख दूंगी, देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, ये फॉर ऑल है। एक वन सेकेंड, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ। तो इसमें फॉर ऑल एक्स है, तो इसका निगेशन क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट एक्स। और इसमें क्या है, एटलीस्ट वन फॉल्स। देखो, अगर इसमें निगेशन नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एक्स। बस बस ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। निगेशन जैसे ही बोले फॉर ऑल गिवन है, तो देयर एग्जिस्ट लिख देंगे। यहाँ पर विदाउट निगेशन, यहाँ निगेशन लगाकर हम लोग लिख देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट वन फॉल्स, क्योंकि ये ऑल ट्रू के लिए है। तो जब सारे ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या होगा कि एटलीस्ट वन फॉल्स तो होगा। तो देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट के लिए देयर एग्जिस्ट का यूज होता है, और निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वही गिवन है। नाउ नेक्स्ट, एटलीस्ट वन फॉल्स। सिमिलर यहाँ है एटलीस्ट वन फॉल्स, यही है एटलीस्ट वन फॉल्स। तो आपने क्या देखा, इसका निगेशन ये है और इसका निगेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन फॉल्स। तो उसके लिए क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक्स, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इसका हमें क्या लिखना है, निगेशन। तो निगेशन इसके लिखने के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स जहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, फॉर ऑल में चेंज कर देना है। और यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ इसे विदाउट निगेशन लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। तो ये सिमिलर हो गया ना, ऑल ट्रू। यहाँ पर भी क्या गिवन है, ऑल ट्रू। ऑल ट्रू के लिए, तो यहाँ पर भी ऑल ट्रू के लिए यही आ गया ना। यही इसका निगेशन का है। ऑल फॉल्स, ऑल है तो ऑल जैसे ही लगा तो फॉर ऑल लगेगा, फॉर ऑल एक्स। और ऑल ट्रू के लिए पी ऑफ एक्स था, तो ऑल जब फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू में निगेशन लगा देने से फॉल्स होगा। तो निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स हो गया, फॉर ऑल एक्स, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इसका निगेशन हमें लिखना है यहाँ। तो ये निगेशन के लिए फॉर ऑल किस में चेंज होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स। और निगेशन लगा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विदाउट निगेशन, पी ऑफ एक्स। तो क्या हो गया, एटलीस्ट वन ट्रू। एटलीस्ट वन ट्रू के लिए यहाँ लिखे हैं हम, देयर एग्जिस्ट एक्स, पी ऑफ एक्स, एटलीस्ट वन ट्रू। अब नाउ नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ट्रू। फिर सिमिलर चीज है, एटलीस्ट वन ट्रू के लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स, पी ऑफ एक्स। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट चेंज हो जाएगा फॉर ऑल एक्स में। पी ऑफ एक्स है, तो क्या लगेगा, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। क्या हो गया, ऑल फॉल्स। तो अब देख रहे हो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट में चेंज हुआ, जहां निगेशन नहीं है वहां निगेशन लग गया, जहां निगेशन है वहां से निगेशन हट गया। तो ऐसे ही हम लोग किसी स्टेटमेंट का निगेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट, मैं उस पर डिस्कस करती हूँ। जैसे कि गिवन है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो आपने देखा कैसे हुआ। तो अगर इसमें निगेशन लग गया, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो अभी आपने देखा ही जस्ट कि फॉर ऑल एक्स में निगेशन लगने से देयर एग्जिस्ट एक्स हो जाता है, और यहाँ का निगेशन यहाँ पर आ जाता है, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ये क्या है कि निगेशन ऑफ बाहर लगा है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और ये क्या है, एंड। इट मीन्स एंड हो गया, तो कंजंक्शन क्यू एक्स। तो जब फॉर ऑल में लगा है निगेशन, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स। और ये निगेशन यहाँ आ गया, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब आपको डिमॉर्गन्स लॉ आपको याद होगा, जो हमने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ। तो एंड क्या होता है, और में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर और लिखा होता, तो निगेशन लगने से यहाँ पर एंड हो जाता। तो और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में। यही होता है निगेशन लगने के बाद, डिमॉर्गन्स लॉ। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है। देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल में निगेशन लगा, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और एंड कन्वर्ट हो गया जंक्शन में, और निगेशन यहाँ लग गया, निगेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताती हूँ। जो ये
हमने पहले पढ़ा था P इम्प्लाई Q। तो जब P इम्प्लाई Q होगा तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P और Q। तो पहले यही कन्वर्ट हमने किया। यहाँ पर है फॉर ऑल एक्स P ऑफ x इम्प्लाई Q ऑफ x। तो इसके लिए क्या है, फॉर ऑल एक्स है ही, पहले इसको खोल देते, ओपन कर लेते हैं इसको। P ऑफ x इम्प्लाई Q ऑफ x, इसे क्या लिख दूं, निगेशन ऑफ P ऑफ x और Q ऑफ x, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर P इम्प्लाई Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसी का यूज हमने यहाँ पर किया। अब क्या, अब निगेशन लगेगा, तो निगेशन फॉर ऑल एक्स, निगेशन ऑफ P ऑफ x और Q ऑफ x। निगेशन फॉर ऑल में लगने से क्या कन्वर्ट हो जाता है, देयर एग्जिस्ट में आ जाता है, तो देयर एग्जिस्ट x। और निगेशन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, निगेशन ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाता है, P। निगेशन हट जाता है, निगेशन से निगेशन। तो ये निगेशन इसके साथ जब आएगा तो क्या होगा, P ऑफ x होगा, कैंसिल हो गया निगेशन से निगेशन, P ऑफ x। और चेंज हो गया एंड में, और ये निगेशन Q के साथ लग गया, तो निगेशन ऑफ Q ऑफ x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब काम आती है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। यही डिमॉर्गन्स लॉ है कि निगेशन ऑफ P एंड Q, तो निगेशन ऑफ P एंड कन्वर्ट हो गया और में निगेशन Q। ये निगेशन P और Q, तो और कन्वर्ट हो गया एंड में, निगेशन P निगेशन Q। ये इंपॉर्टेंट है। निगेशन की जगह पर आप कहीं इस तरीके से भी देखोगे निगेशन लिखा हुआ, और बुक में कहीं ऐसे भी मिलेगा निगेशन, ठीक है, इस टाइप से, ऐसे ये भी निगेशन ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। नेगेट स्टेटमेंट्स, इसको निगेट करना है। क्या है कि ऑल इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 8। तो पहले सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, निगेशन के लिए पहले तो पूरा जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। पहले लेट, तो P ऑफ एक्स प्रोजेक्ट हमने मान लिया, P ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स क्या है कि x इज एन इंटीजर। क्या है कि बोला कि ऑल इंटीजर, पहले इंटीजर होगा तभी तो ग्रेटर देन 8 होगा, तो इसी के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, x इज एन इंटीजर। नाउ नेक्स्ट मान लेते हैं Q ऑफ एक्स। Q ऑफ एक्स क्या करें, तो x इज ग्रेटर देन 8। एक को x मान लिए तो दूसरा को x इज ग्रेटर देन 8। x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 8। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल है तो ऑल के लिए हमने क्या बोला था, कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स, फॉर ऑल एक्स। और क्या है, P ऑफ एक्स मान लिया था, तो P ऑफ एक्स और क्या है, ऑल इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 8, तो P ऑफ एक्स इम्प्लाई Q ऑफ एक्स। क्या हमने बताया था कि जहां पे फॉर ऑल लगेगा तो वहां पर इम्प्लाई यूज होता है, और जहां पर देयर एग्जिस्ट होगा वहां पर एंड का हम लोग सिंबल यूज करते हैं। ये सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्या करना है, निगेशन का, निगेट द स्टेटमेंट, तो निगेशन लगाना है। तो निगेशन यूज अगर आप करोगे तो क्या होगा, निगेट, निगेट। निगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स। क्या करेंगे, P ऑफ एक्स को पहले क्या, हमें क्या देखा था कि निगेशन, यहाँ पर अगर गिवन है P इम्प्लाई Q, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका यूज कर ले, निगेशन यहाँ पे लगा दिया हमने, निगेशन, निगेशन ऑफ P और Q ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसके इक्विवेलेंस है, अब हम क्या लगाते हैं, निगेशन लगा देते हैं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स। ये चीज यहाँ पर भी मैं लिखती, इससे निगेशन करके ये वाला पोर्शन। अब तो फॉर एक्स एंड ए निगेशन है, तो निगेशन यहाँ लग गया, तो इस एक स्टेप में और आगे चल देती हूँ, P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स। देख लो, निगेशन लगने से फॉर और किस में कन्वर्ट होगा, देयर एग्जिस्ट में। और निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ओनली P ऑफ एक्स होगा। निगेशन और में लगाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। और ये निगेशन इसके साथ एंड Q ऑफ एक्स। तो हम लोग ऐसे इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि आप सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो पहले ऐसे करके लिख दो। अगर डायरेक्ट अगर बोलो या कि इसको स्टेटमेंट में ही लिख कर दें, डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखना है तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? इस चीज के लिए स्टेटमेंट अगर कहीं लिखना होगी, कोई गिवन स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बोलेगा कि इसको निगेट कर दो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे विदाउट सिंबॉलिक फॉर्म, तो स्टेटमेंट में लिखना है तो इसको इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। और मैं इसके बाद यहाँ लिखती हूँ ओनली स्टेटमेंट में। तो बस एक लाइन आपको याद रखना है, किसी भी स्टेटमेंट का अगर निगेशन फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए हमें ये याद रखना है कि इट इज नॉट द केस इट इज नॉट द केस दैट, ये इट इज नॉट द केस दैट, यहां तक हमें याद रखना है। कोई भी स्टेटमेंट है यहां तक आप याद रखो, इट इज नॉट द केस दैट, उसके बाद जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर दो। नॉट क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 8, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ। तो क्या कहां तक आपको याद रखना है, यहाँ तक। इट इज नॉट द केस दैट, कोई भी स्टेटमेंट गिवन है उसका निगेशन फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है, इट इज नॉट द केस दैट, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके आगे हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो इसका क्या होगा, निगेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमें बस याद रखना है, ये वाला सॉरी, इट इज नॉट द केस दैट, इसको याद रखना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है कि डायरेक्ट जो भी गिवन स्टेटमेंट उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है, ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करना है, पहले इट इज नॉट द केस दैट ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उससे पहले इट इज नॉट द केस दैट लिखना है उसका निगेशन फॉर्म के लिए। या कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, देयर इज, जैसे कि है ना कि ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसके लिए देयर यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और करके वो भी यूज कर सकते हैं। देयर इज a student, there is a student in the class who has not taken a course in discrete mathematics, ठीक है। तो इस टाइप से भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसको याद रख लो, इट इज नॉट द केस दैट, उसके बाद जो भी गिवन स्टेटमेंट उसको लगा दो, इसका नेगेशन फॉर्म हो गया। ठीक है? लेकिन जब सिंबॉलिक आपको बोले कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले पहले जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसे हमने यहाँ तक लिख दिया, लिख करके, और उसके बाद जैसे ट्रांसलेट करते थे उस तरीके से करके उसके बाद निगेशन फॉर्म में लिखकर हम लोग उसका निगेशन कर देंगे। तो एग्जामिनेशन में दोनों तरीके से आते हैं लिखने। नाउ नेक्स्ट, निगेट द स्टेटमेंट। अब ये गिवन है, इसका बोला है कि निगेट करने के लिए, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स जो गिवन है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू है, तो आप लिख दो निगेशन के लिए नॉट इक्वल टू एक्स, बस यही है, इसका बहुत सिंपल सा है। ये फर्स्ट के लिए, नाउ सेकेंड के लिए, देयर एग्जिस्ट एक्स है, तो इसका निगेशन क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो गिवन है कि देयर एग्जिस्ट एक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, नॉट एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स, आप इसको लिख दो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स, नाउ 3, ये क्या है लास्ट, तो लास्ट में क्या गिवन है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ वाई, तो इसके लिए क्या, इसका निगेशन करना है, तो निगेशन के लिए आप क्या कर लो, पहले तो यहाँ पे निगेशन लगा दो, फॉर ऑल एक्स
पी ऑफ एक्स ये दे रखा है, और देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ वाई। इक्विवेलेंस, जैसे देयर एग्जिस्ट निगेशन लगा फॉर ऑल में, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, और इसमें लगेगा निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और चेंज होगा किसमें, एंड में, तो डिसजंक्शन कंजंक्शन में चेंज होगा, और निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट वाई है, तो अब इसमें लग रहा है निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट वाई, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई पी ऑफ वाई है, तो निगेशन ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दो, इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन स्टेटमेंट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ है बस जो बेसिक रूल्स है उसे हमें माइंड में रखना है, और उससे रिलेटेड हमको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। निगेट द स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, उसके लिए क्या करेंगे, लेट, जैसे सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करेंगे, लेट, हमें क्या स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट है तो इसको एस एक्स मान लो, जो है कुछ भी आप सपोज कर सकते हो यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट, ठीक है, एक्स इज स्टूडेंट, और ये क्या है, इंटेलिजेंट, तो आप आई एक्स, यहाँ पर मैं आई एक्स मान लेती हूँ, आई ऑफ एक्स, इंटेलिजेंट इसलिए आई मान लिया, आई ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स क्या है कि एक्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो पहले जैसे नॉर्मल इसको हम लोग लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, सम है तो सम के लिए क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट लगता है सम के लिए, देयर एग्जिस्ट एक्स, एस ऑफ एक्स, और हमने बताया था जहां भी देयर एग्जिस्ट लगेगा पहले हम लोग क्या करते थे, इम्प्लाई यूज करते थे ऑल के लिए, और देयर एग्जिस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन, एंड का यूज, तो एस ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपने किसके बारे में लिखा, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इसका सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं, ठीक। अब इस चीज को हमें निगेट करना है, तो निगेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चलो निगेशन करने के लिए यहाँ पर निगेशन लगा देते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स, एस ऑफ एक्स, निगेट द स्टेटमेंट, आप यहाँ इसके बाद लिख दोगे कि निगेट द स्टेटमेंट, तो एस ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट निगेशन लगा हुआ है, देयर एग्जिस्ट इसमें, तो इस चीज को कन्वर्ट हम लोग कैसे कर लेंगे, देयर एग्जिस्ट में लगने से उसे तो हम लोग फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स, और ये निगेशन एस के साथ जाएगा, तो एक्स एस के साथ जाने पर क्या होगा, निगेशन ऑफ एस एक्स, एंड जो किस में कन्वर्ट होगा, और में, और ये किस में जाएगा, निगेशन ऑफ, ठीक है। बस वही बेसिक चीजें याद करके रखना है, और उसको हम यूज करके, तो किसका डिमॉर्गन्स लॉ से ही तो एंड और में कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है, किसके लिए हो गया, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ये लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये इसका निगेशन है, नेक्स्ट गिवन है, लेट क्यू एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, पी एक्स एक्स इज अ इवन, और आर ऑफ एक्स गिवन है कि एक्स प्लस वाई इवन, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन राइट इन इंग्लिश सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द सिंबॉलिक स्टेटमेंट गिवन बिलो, अब सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है, इसे आपको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आपको सिंबॉलिकली गिवन है, तो इसे हम हमें इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर फर्स्ट क्या गिवन है कि फॉर ऑल एक्स निगेशन ऑफ क्यू एक्स, और क्यू एक्स का क्या मीनिंग है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्यू एक्स मतलब क्या है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो फॉर ऑल के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑल क्यू एक्स प्राइम नंबर, नंबर्स की बात हो रही है, इट मींस इंटीजर्स है, ऑल द इंटीजर्स,
ऑल द इंटीजर्स आर, ऑल है तो आर, और क्या गिवन है, निगेशन लगा हुआ है क्यू एक्स में, और क्यू एक्स हमारा क्या है, क्यू एक्स है कि प्राइम नंबर, और निगेशन लग गया तो क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट प्राइम नंबर। और नंबर 2, ये सिंबॉलिक फॉर्म से इंग्लिश सेंटेंस पे ऐसे भी पेपर में आते हैं कि सिंबॉलिक आपको रिप्रेजेंटेशन देगा, बोलेगा कि इसको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑल है, फॉर ऑल, ऑल के लिए तो ऑल के लिए, ये भी है, वाई दिया है तो कोई बात नहीं, ये एक्स, एक्स ही इसको मानकर हम लोग चलेंगे। क्या है, देयर एग्जिस्ट वाई, निगेशन ऑफ पी ऑफ वाई, तो देयर एग्जिस्ट इसके लिए क्या बताए थे, एटलीस्ट वन, होता है ना, सम होता है कि सम हो जाता है, एटलीस्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन, और बात क्या हो रही है, इंटीजर्स की, तो इसलिए एटलीस्ट वन इंटीजर, एटलीस्ट वन इंटीजर इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेशन लगा हुआ है, नॉट, क्या है, निगेशन पी ऑफ वाई, मतलब पी, पी वाले का है, पी क्या है कि एक्स इज इवन, ये इवन दे रहा है, लेकिन नॉट जब लग गया तो क्या हो जाएगा, नॉट इवन, निगेशन लगने से तो ही होगा नॉट इवन, नंबर 2। अब नंबर 3 क्या है, यहाँ बाहर में ही लगा है क्या, निगेशन, देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, निगेशन लगने से मैंने क्या बताया था, निगेशन लगने से वो स्टेटमेंट बताया था कि इट इज नॉट द केस, तो इसके लिए हम लोग यही लिखेंगे, निगेशन बाहर में ही लगा हुआ है, देयर एग्जिस्ट से पहले, तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट, यहाँ तक तो हम लोग बताए थे कि यहाँ तक हमें लिख ही लेना है, इट इज नॉट द केस दैट, अब क्या है, देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, क्योंकि हमारे इंटीजर्स की बात यहाँ चल रही है, एन इंटीजर्स व्हिच इज, अब क्या है, देखना है कि किसके लिए बोला है कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इवन है और क्यू ऑफ एक्स प्राइम है, तो पहले पी ऑफ एक्स की बात हो रही है तो एक्स इज इवन, तो क्या, इट इज नॉट द केस दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स व्हिच इज, which is p of x, p of x का है even, तो which is even and क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर and का सिंबल है, कंजंक्शन यूज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर and लिखा, and q of x, तो q of x क्या है, x is a prime, तो which is even and prime, इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग सिंबल से ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसी टाइप से जो भी दे रखेगा सिंबॉलिक देखकर हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिमिलर वही चीज है, ये तो मैंने बता ही दिया था कि ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में ऑल के लिए फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका निगेशन लगने से कैसे हो जाएगा, जब इसमें हम निगेशन लगाएंगे, निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेंटेंस में तो मैंने बता ही दिया था कि इट इज नॉट द केस दैट लिखकर उसके बाद ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो ये आपका निगेशन फॉर्म हो गया, वो स्टेटमेंट में आ गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया, तो क्या है, एवरी गर्ल इज नॉट क्लेवर, इसको लिखना है कि एवरी गर्ल इज नॉट क्लेवर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख लो, इसके लिए भी हम लोग सॉल्यूशन में पहले लेट मान लेंगे कि लेट जैसे लिखना है उसे लिख लेते हैं, लेट जी ऑफ एक्स गर्ल है तो इसलिए जी ऑफ एक्स ले लिया है, एक्स इज अ गर्ल, और नाउ नेक्स्ट क्यू एक्स ले लेते हैं, एक्स इज अ क्लेवर,
एवरी गर्ल इज नॉट क्लेवर, तो एवरी के लिए क्या लगता है? फॉर ऑल एक्स, गर्ल के लिए जी ऑफ एक्स, और एवरी फॉर ऑल में लगता है तो इम्प्लाई क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसको निगेट करने से क्या लगेगा? निगेशन करने से, यहाँ पे निगेशन करने से लगाती हूँ निगेशन फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स इम्प्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो मैं पहले एक काम करूं, निगेशन फॉर ऑल एक्स तो है ही, इसे कन्वर्ट कर देती हूँ पहले। पहले क्या होता है? पी इम्प्लाई क्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? निगेशन ऑफ पी और क्यू में। तो पहले इसे कन्वर्ट कर देती हूँ, जी ऑफ एक्स को निगेशन, निगेशन जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस निगेशन लगाए फॉर ऑल में तो क्या हो जाएगा चेंज? देयर एग्जिस्ट एक्स, और ये निगेशन इसमें आएगा तो निगेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? सिर्फ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और ए कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, एंड निगेशन ऑफ क्यू ऑफ। ओके, है तो इसको हम लोग क्यू ऑफ एक्स निगेशन मानेंगे। और दो चीजें यहाँ हो सकती है, क्या हो सकती है? एक की एक इस फॉर्म में आएगा, और किसी को इस तरीके से भी आ सकता है, देयर एग्जिस्ट एक्स जी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ऐसे भी आएगा। लेकिन ऐसे कब आएगा वो मैं बता देती हूँ। हमारा तो ये आया, सही है, किसी का ये आया, तो कैसे होगा कि यहाँ पर जब हमने माना है कि x इज अ क्लेवर, तो जो x इज अ क्लेवर यहाँ पे मानेगा उसका फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो यहाँ पर मान लेगा कि x इज नॉट क्लेवर, यहाँ गिवन है नॉट, तो अगर किसी ने मान लिया कि x इज नॉट क्लेवर, नॉट क्लेवर मान लेगा तो उसका यहाँ पर आएगा, क्योंकि निगेशन से निगेशन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे लगने से, तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहीं पे नोट कर लेते तो डायरेक्ट मेरा ये आंसर आ जाता, निगेशन हट जाता। लेकिन हमने यहाँ पर एक्स इज ओनली क्लेवर माना, नॉट नहीं माना, सिर्फ एक्स इज ए क्लेवर, तो इसमें मेरा इस तरीके से आंसर आया है। डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पर ऊपर लेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग निगेशन का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि इसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो उस एग्जाम्पल को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर कोई गिवन एग्जाम्पल है कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, ठीक है, अगर गिवन होगा ऑल फ्लावर्स आर रेड, इसको बोलेगा चेंज करने। तो अगर इसको सिंबॉलिक करेंगे तब तो वैसे ही मान लेंगे हम लोग कि लेट पी ऑफ एक्स, में हम लोग एक्स को क्या मान लेंगे? एक्स इज अ फ्लावर, क्यू ऑफ एक्स इज अ रेड। ओके, तो इसको फिर हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल के लिए क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ऑल है तो उसमें इम्प्लाई क्यू ऑफ एक्स। बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे करके उसका निगेशन कर लेंगे। निगेट द स्टेटमेंट, तो निगेट करने के लिए अगर सब मैंने यहाँ पर निगेशन लगा दिया, निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाई क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो कैसे आप करोगे? निगेशन फॉर ऑल एक्स तो रहने ही दो, पहले हम लोग इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा ये निगेशन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्यों होता है वो तो आपको पता है, आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे स्पेस का मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। सिंस आप लिख देना कि P इम्प्लाई Q इक्विवेलेंस हो जाता है निगेशन ऑफ P और Q के। ठीक है, वही यहाँ पे यूज हुआ है। और निगेशन फॉर ऑल एक्स कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स में, और निगेशन ऑफ P ऑफ एक्स डायरेक्ट आ जाएगा P ऑफ एक्स, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में निगेशन ऑफ Q ऑफ। ऐसे हम लोग इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर रेड। और अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो स्टेटमेंट में लिखने के लिए क्या लिखोगे? वही इट इज नॉट द केस दैट
इज नॉट द केस दैट, यहाँ तक तो हमें लिखना है, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट उठा के लिख दो, ऑल फ्लावर्स आर डेड। तो ये इसका नेगेशन फॉर्म हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करके बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, बुक से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हो गया है। और मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ मैथमेटिकल लॉजिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर आऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इस पे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।